विराट कोहली कह लीजिए या फिर किंग कोहली, इस भारतीय क्रिकेटर का नाम ही अपने आप में एक ब्रांड है। ये बैट्समैन आज अपने करियर के उस मुकाम पर खड़ा है जहां से ये पूरी दुनिया को अपनी दोनों आंखों के सामने देख सकते हैं, जैसे कवर ड्राइव शॉट और विराट कोहली का नाम एक साथ लिया जाता है। वैसे ही आज के जमाने में कई सारे ब्रांड्स को उनके नाम के साथ जोड़ा जाता है, जैसे ब्लू स्टार, MRF, हिमालय, प्यूमा और ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं। अगर हम इनका एक एक करके नाम गिनाने लगे तो आज की वीडियो सिर्फ इसी में खत्म हो जाएगी। इसके बारे में हम फिर कभी दोबारा बात करेंगे। अब मुद्दे पर वापस आएं तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर विराट के पास कितना पैसा है और ये आता कहां से है। जो इंसान 750 ml की पानी की बोतल 44 लाख रुपए खर्च करके लेता हो, उसकी इनकम मामूली तो नहीं हो सकती। अब ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। विराट को उनके फैंस अक्सर चीकू कह के पुकारते हैं, पर आपको शायद इस चीकू की कीमत का अंदाजा नहीं होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आज के समय यानी 2022 में विराट कोहली की मार्केट में नेटवर्थ 115 मिलियन डॉलर्स है, यानी भारतीय रुपए में देखें तो ये लगभग 892 करोड़ रुपए के फिगर के आसपास बैठता है। विराट भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं, तो उनकी प्राइमरी इनकम BCCI के द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट से आती है। BCCI ने इन कॉन्ट्रैक्ट्स को 4 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले आता है ग्रेड A+, जिसमें एक खिलाड़ी को 7 करोड़ रुपए एक साल में मिलते हैं। जिसके बाद आता है ग्रेड A, जिसमें एक खिलाड़ी को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। फिर आता है ग्रेड B, जिसमें एक खिलाड़ी 3 करोड़ रुपए कमाता है, और अंत में आता है ग्रेड C, जिसमें एक खिलाड़ी साल में 1 करोड़ रुपए कमा लेता है। अब विराट कोहली अपने आप में कितना बड़ा नाम है, उस हिसाब से आप समझ ही चुके होंगे कि विराट इनमें से कौन से ग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में लिए बैठे हैं। ये तो हुई उस इनकम की बात जो विराट को पूरे साल में किसी भी हालत में मिलनी ही है। अब जरा उस कमाई के बारे में बात करते हैं जो एक खिलाड़ी एक मैच खेलने के लिए लेता है। हर क्रिकेट बोर्ड ने मैच फी अपने हिसाब से तय कर रखी है, और आपको शायद ये जानकर झटका लगेगा कि भारत सबसे ज्यादा मैच फी देने वाले बोर्ड्स में से दूसरे नंबर पर आता है। आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम आपको बता ही देते हैं कि सबसे पहले मैच फी ECB यानी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड अपने प्लेयर्स को देता है, और वो फॉर्मेट्स के हिसाब से कुछ इस तरह बटा है। टेस्ट मैच खेलने के लिए 18.5 लाख रुपए, वनडे इंटरनेशनल खेलने के लिए 10 लाख रुपए और T20 खेलने के लिए 5,10,000 रुपए। अब इंडियन क्रिकेटर्स को हर फॉर्मेट में एक मैच खेलने के कितने पैसे मिलते हैं, जरा उस पर नजर डालते हैं। टेस्ट मैच खेलने पर एक भारतीय खिलाड़ी को 15 लाख रुपए मिलता है, ODI के लिए 6 लाख रुपए और आखिर में T20 के लिए 3 लाख रुपए। आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि ये पैसे सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी को मिलते हैं, और अगर एक खिलाड़ी स्क्वाड में है पर प्लेइंग 11 में अपनी जगह नहीं बना पाता तो उसको फॉर्मेट के हिसाब से आधी फीस मिल जाती है। और हमें IPL में एक प्लेयर को खरीदे जाने वाली फी और हर मैच के अंत में मिलने वाले प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट स्ट्राइक रेट, मोस्ट बाउंड्रीज जैसे अवार्ड तो शामिल ही नहीं किए गए। इससे आप समझ ही चुके होंगे कि सिर्फ क्रिकेट खेलकर विराट कितना पैसा कमा लेते होंगे। अब ये तो हुई सिर्फ क्रिकेट से विराट की कमाई। अगर हमें विराट की एनुअल इनकम का एक रफ एस्टिमेट लगाना हो तो फोर्ब्स के मुताबिक विराट साल में 196 करोड़ रुपए के करीब कमाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक दिन में विराट 55 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं। यहाँ पर खत्म होती है विराट की क्रिकेट से आने वाली कमाई। अगर आपको याद हो तो हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि विराट कोहली का नाम अपने आप में एक ब्रांड है। अब यहीं से शुरू होती है विराट की कमाई का दूसरा जरिया। विराट एक फिटनेस फ्रीक है। जिस तरह से वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, ऐसे बहुत कम एथलीट्स हैं जो अपनी फिटनेस को इस लेवल पर मेंटेन कर पाते हैं। इतना बड़ा एथलीट अगर फिटनेस से जुड़ा हो तो फिटनेस से रिलेटेड ब्रांड्स के लिए विराट उनके टारगेट कस्टमर्स के बीच अपने ब्रांड की एक अच्छी इमेज खड़ी करने का जरिया बन सकते हैं। इसी वजह से विराट आपको कई सारे फिटनेस रिलेटेड ब्रांड जैसे वेलमैन का चेहरा बने हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा विराट किसी भी फैशन आइकन से कम नहीं है। क्रिकेट के पिच के बाहर विराट का चार्म 2019 में उन्हें फोर्ब्स के टॉप 100 इंडियन सेलिब्रिटीज लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर लेकर आया था। विराट को फैशन से लोगों ने हकीकत में मान्यवर की एडवर्टीजमेंट देखने के बाद जोड़ना शुरू किया था। विराट के फैंस हर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री के हों या विराट की इस इमेज के कारण उन्होंने पिछले साल सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट करके 240 करोड़ रुपए कमा लिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर कप्तानी छोड़ने के बाद भी विराट की इमेज क्यों नहीं गिर रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक जिस तरह MS धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद भी उनकी ब्रांड वैल्यू में कोई गिरावट नहीं आई, बल्कि उनकी ब्रांड वैल्यू और बढ़ गई, उसी तरह विराट कोहली की भी ब्रांड वैल्यू बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। विराट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और उनके फॉलोअर्स की गिनती मिलियंस में है। एक्सपर्ट्स की माने तो धोनी अब भी एडवर्टीजमेंट में दिखाई देते हैं, कोहली भी ऐसा ही कर रहे हैं। और तो और अभी तक क्रिकेट टीम में कोई भी ऐसा नहीं है जो एक खिलाड़ी के रूप में कोहली की बराबरी कर सके। आपको बता दें कि विराट कोहली साल 2021 में इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में सबसे ऊपर रैंक करने वाले भारतीय हैं। हॉपर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट के मुताबिक विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक प्रमोशनल पोस्ट के लिए $6,80,000 लेते हैं। अब इसे भारतीय रुपए में देखें तो इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विराट इस समय दुनिया के सबसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ शामिल हैं जो अपने स्पोर्ट्स में वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जो हर खिलाड़ी के नसीब में नहीं होता।
विराट दुनिया में ब्रांड एंडोर्समेंट से पैसे कमाने वाले एथलीट की लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं। विराट से पहले मेसी, रोनाल्डो, लेब्रॉन जेम्स और रॉजर फेडरर जैसे खिलाड़ी आते हैं। इन सभी खिलाड़ियों में से एंडोर्समेंट से सबसे ज्यादा पैसा बास्केटबॉल के बादशाह लेब्रॉन जेम्स कमाते हैं। उनकी सिर्फ और सिर्फ एंडोर्समेंट की इनकम $90 मिलियन है। अगर भारतीय रुपए में इस फिगर को देखें तो ये लगभग 693 करोड़ के आंकड़े को छूता है। विराट सिर्फ दूसरों के ब्रांड्स का चेहरा नहीं है, वो सिर्फ दूसरों के ब्रांड्स के लिए काम नहीं करते। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अपकमिंग कंटेंट